HTML, CSS और PHP MySQL को यूज़ करके हम लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे। मैंने आपको इसके अंदर बताया कि वेबसाइट हमारा फुल्ली डायनामिक है। इसके अंदर हमारे पास एडमिन का लॉगिन पैनल है। उसके अकॉर्डिंग हमने प्रॉपर एक डैशबोर्ड इंटरफेस क्रिएट किया हुआ है, जिसके ज़रिए हम सारी चीज़ों को अपने वेबसाइट के यहाँ पे बहुत ही ईजिली मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। बहुत कुछ है यहाँ पे, और वो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे शो कराया था। अगर आपने फर्स्ट वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर उसे ज़रूर चेक करें। और अब मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इस मेन्यू बार को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पे मेन्यू बार को, जो कि आप इस जगह पे देख सकते हो। हम इसको क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करेंगे। बेसिकली बुलेट्स वगैरह आपने यूज़ किए होंगे MS ऑफिस वगैरह में। पहले हम वो क्रिएट करेंगे और उसकी हेल्प से हम इसको एक मेन्यू बार का शेप देंगे। तो इसके लिए मैंने प्रेस किया स्टार्ट बटन और आपको यहाँ पे टाइप करना है सबलाइम टेक्स्ट, और सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। ये कुछ इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। बीच बीच में ये आपको परचेज करने को बोल सकता है, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेस्कटॉप पे या फिर कहीं भी जहाँ भी आपका मन करता है आप फोल्डर क्रिएट करें अपने प्रोजेक्ट के लिए। जैम्प अभी के लिए यूज़ कर नहीं रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको C ड्राइव में रखें या कहाँ रखें, मैंने डेस्कटॉप पे रख दिया है। उस फोल्डर को ड्रैग करें, इस जगह पे ला करके ड्रॉप करें। लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो, ये दिख रहा होगा। आई नो ये काफ़ी छोटा दिख रहा होगा आपको या शायद पढ़ने में ना आ रहा हो। डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको भी आपको सही करना बता दूंगा। तो मेरे केस में यहाँ पे रेस्टोरेंट है और जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, राइट नाउ अगर आप चेक करोगे तो रेस्टोरेंट के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक, लेकिन मैंने यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू फाइल कर दिया है। सबसे पहला आपको काम ये करना है कि इसको सेव करें। फाइल में जा करके आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है सेव एज़। मेक श्योर उसी फोल्डर में हो। ऑलरेडी हमने वहीं पे क्रिएट किया है तो वहीं पे होगा। यहाँ से आपको ऊपर स्क्रॉल करके ऑल पे टिक लगा लेना है, डॉट आएगा। इसका नाम आपको देना है index.html। .php की अभी ज़रूरत नहीं है और PHP सर्वर के ऊपर रन करेगा, जैम्प के ऊपर। वो अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो .html आपको रखना है। सेव के ऊपर क्लिक करें। ये आप देखो इस जगह पे आ गया। कंट्रोल के साथ माउस व्हील घुमा रहा हूँ, यहाँ पे मैं जूम कर पा रहा हूँ। ठीक है, और इस जगह पे वो क्रिएट हो गया। अगेन आपको ये छोटा दिख रहा होगा, डोंट वरी, इसको मैं सही करना बता दूंगा। सबलाइम में एक अच्छी चीज़ ये है कि आप थोड़ा बहुत लिखो और एंटर प्रेस करो, आपका कोड हो जाता है। तो आपको यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करके HT लिखना है और एंटर प्रेस करोगे, आपका काम हो गया। तो इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल दबा करके माउस व्हील से हम इसको जूम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो इस जगह पे हमें एक टाइटल प्रोवाइड करना है। ये जो आप ऊपर देख पा रहे हो यहाँ लिखा हुआ वेबसाइट, ये एक टाइटल है। तो आपको जो भी आप टाइटल के बीच में रखोगे वो वहाँ दिखाई देगा। तो मैंने कर दिया इसको रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट, और अपने वेबसाइट को रन करना है। पहले तो इस पेज पे आ जाओ, डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे लिख करके आ जाएगा रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट, जैसे यहाँ पे वेबसाइट लिखा हुआ है। अब आते हैं कि ये मेन्यू बार कैसे क्रिएट होगा। इसके लिए बेसिकली आपको बॉडी टैग के अंदर कोड करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ पे सेपरेट कर लेता हूँ। टैब दबा करके थोड़ा सा इसको साइड में ले आए। सबसे पहले चाहिए हमें एक डिव, जो कि एक डिवीजन कहलाता है। ठीक है, सेक्शन बोल लो, हिस्सा बोल लो, ब्लॉक बोल लो, इतना सा हमें एक हिस्सा चाहिए ना, इतना ये पूरा, ये होता है डिव। तो मैंने कह दिया कि हाँ एक डिव जो है वो क्रिएट करना है। इस डिव के अंदर हमें लिस्ट क्रिएट करना है। कौन सा, अनऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड है, डेफिनेशन है, कौन सा है? मैंने कहा अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमें कुछ लिस्ट के आइटम्स क्रिएट करने हैं। पहला आइटम क्या होगा, होम। इसको अगर मैं सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे एक बुलेट बन के आएगा, जो कि बेसिकली एक सर्कल है बुलेटेड फॉर्म में, मैंने जूम किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लिख करके आ गया होम। हमें क्या क्या चाहिए, होम, अबाउट, बेसिकली 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हमें चाहिए हैं। एक हो चुका है, 5 और चाहिए। आप लास्ट में आकर के कंट्रोल C प्रेस करो, कंट्रोल V ऐसे प्रेस करते चलो, आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आप चाहो तो पूरा सेलेक्ट करके कर सकते हो। 6 चीज़ें हो गई हैं। ये हो गए हमारे लिस्ट के आइटम्स। ध्यान दो, ओपनिंग क्लोजिंग टैग अपने आप लेकर के आ रहा है सबलाइम, तो इसको मिस्टेक मत करना कि ये गलती से छूट जाए तो सारा कुछ ख़राब लगेगा। ठीक है,
होम के बाद हो गया हमारे पास अबाउट, फूड्स, मेन्यू, ऑर्डर, कॉन्टैक्ट। जो भी आपको रखना हो वो आप यहाँ पे टाइप करोगे। वेबसाइट के ऊपर आकर के रिफ्रेश तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से आ गया। कंट्रोल 0 से वापस जूम 100%, तो कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। एक चीज़ और, मैं पहले 15.6 इंचज़ के मॉनिटर के ऊपर काम करता था और अभी मैं 27 इंचज़ के मॉनिटर पे काम करता हूँ, तो मुझे काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। जैसे आप टीवी वगैरह देखते हो तो हो सकता है कि फ़ॉन्ट जो है वो इतना छोटा है, लेकिन मुझे ये अभी भी सही दिख रहा है। लेकिन आपको ये कैसा दिख रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि आपका मॉनिटर अभी छोटा है, राइट? तो वो ज़रूर बताए कि हाँ सर, इस जगह पे जो आपने किया वो काफ़ी छोटा दिखता है, प्लीज़ जूम रखा करे या जूम रखा करे, जैसा आपको सही लगे। मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करे टाइम के साथ कि इस जगह पे हमें सही से दिखाई नहीं दिया। ठीक, फ़िलहाल के लिए मैं इसको इतना रख रहा हूँ, जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, बट स्टिल आपको दिख जाएगा। अब एक चीज़ और, ये जो दिख रहा है ना, ये इस फॉर्म में है। मेन्यू बार हमें इस तरीके से चाहिए, तो अब हमें इसकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी और इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा CSS। तो अब हमें क्रिएट करना है एक CSS का फाइल फोल्डर। हमारा देखोगे तो अभी सिर्फ इंडेक्स पेज है। आप अगेन आ जाओ यहीं पे और रेस्ट्रॉ के ऊपर अपने फोल्डर के ऊपर क्लिक करके न्यू फाइल, फाइल में जा कर के सेव एज, क्या नाम देंगे इसका, स्टाइल। नाम जो मर्ज़ी दे दो, आप चाहो तो इंडेक्स दे दो, डॉट के बाद CSS होना चाहिए और यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्टेड होना चाहिए। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, इस जगह पे वो बन चुका है। तो अब से मैं आपको फ़ोल्डर वगैरह चेक नहीं कराऊंगा, आप समझ चुके हो कि फाइल्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं। ठीक है, स्टाइलिंग करने के लिए इसका कुछ ना कुछ क्लास या आईडी हमें एलोकेट करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ आईडी, पूरा टाइप मत करो। देखो जब मैंने आईडी लिखा ना और नीचे आपको ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है, एंटर प्रेस कर दो, इक्वल टू डबल कोट अपने आप लग जाएगा। तो आईडी इक्वल्स टू मेन्यू, आईडी यूज़ किया है मतलब कि CSS के अंदर हमें हैश यूज़ करना पड़ेगा। और उससे भी पहले, हेड टैग क्लोज होने से पहले हमें अपने CSS फाइल को लिंक भी करना पड़ेगा। तो लिंक वाले पे जाकर के एंटर प्रेस करो, लिंक रिलेशन इज इक्वल्स टू स्टाइल शीट, टाइप है हमारा टेक्स्ट स्लैश CSS, ये भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। क्या नेम है उसका, स्टाइल डॉट CSS। मैं इमेज वगैरह हो या कोई भी फाइल हो, डायरेक्ट उसका नेम और टाइप लिखूंगा। क्यों? क्योंकि सारा कुछ हमारा एक ही फोल्डर में है। बाहर रखोगे तो आपको पाथ वगैरह देना पड़ेगा। क्या प्रूफ है कि ये आपस में लिंक हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। मैंने कहा एक बॉडी टैग होगा, उसका एक बैकग्राउंड कलर सेट कर दे। क्या सेट कर दे? रेड। लास्ट में आपको सेमीकोलन देना पड़ता है, मतलब कि लाइन हमारा हो गया ख़त्म। चलिए रेड आ चुका है, रेड की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए था ये। इट मीन्स ये दोनों फाइलें आपस में सही से लिंक हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे आईडी दे रखा है मेन्यू, इसे कर लो कॉपी। आईडी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग हैश। डायरेक्ट कोई टैग का नेम है, लाइक बॉडी है, अनऑर्डर लिस्ट है, वो डायरेक्टली टाइप होगा। क्लास होगा तो डॉट यूज़ होगा। ठीक है, अब मेन्यू के अंदर हमें किसका स्टाइल करना है? मेन्यू तो हमारा डिव है, ओवरऑल है, उसके अंदर क्या है हमारे पास? अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक, तो मेन्यू का बाद स्पेस UL, जो कि हमारा ऑलरेडी एक टैग है, इसलिए उसका कलर हो गया रेड, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ये डिस्क बन के आ रहा है, सर्कल बन के आ रहा है, वो नहीं दिखाना ना, इस जगह पे नहीं है। तो ये हो गया हमारा मेन्यू। अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो लिस्ट का एक स्टाइल लगा हुआ है वो हमें नहीं चाहिए। लिस्ट स्टाइल नन, ये देखो चला गया। मैं आपको एक बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये कुछ इस तरीके का इसने कंज्यूम किया हुआ है। ठीक है, इसका पोजीशन कर लेंगे हम लोग फिक्स्ड। तो कुछ ऐसा आ गया। अब वापस से विड्थ पे एंटर मारते टाइम ध्यान देना, विड्थ की जगह पे विंडोज़ आपको दिखेगा, नॉट विंडोज़, कुछ ऐसा। तो विड्थ पे ही टिक लगाना 100%। वापस मैंने इसको पहले की तरह कर दिया। तो अब ये हो गया इनके लिए। बेसिकली ये होता है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट का पूरा हिस्सा और उसके अंदर बनता है हमारे पास लिस्ट के आइटम्स। ठीक, तो ओवरऑल हमने कर लिया। अब इनके लिए इंडिविजुअली करना है हमें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
तो इसके लिए आप कर लो इसको कॉपी, यहाँ पे आकर के पेस्ट, LI। इसका क्या मतलब हुआ, मेन्यू मिलेगा, मेन्यू के अंदर अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर LI है, यानी कि इसकी स्टाइलिंग हमें क्रिएट करनी है। सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड कलर चाहिए है। वो रहेगा आपका ये वाला। तो आप देखो ग्रीन कलर आ चुका है। आप रेड ब्लू ग्रीन डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे, मैंने आपको दिखा दिया है। देन इसको सेपरेट करने के लिए एक बॉर्डर लगा के दिखा देता हूँ। Ctrl+0 से जूम अप देखोगे तो इतने पे हैं हम लोग, एंड आई थिंक ओवरऑल बॉर्डर की अब हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए वो हट गया। इंडिविजुअल ये कैसे दिखते हैं वो आपको दिखा देता हूँ मैं। तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा बॉर्डर, वो भी लिस्ट स्टाइल के अंदर। तो आप देखो ये अलग अलग आपको देखने को मिलेगा बॉर्डर के अंदर। अब आपको ये देखना है कि ये कितने आइटम्स हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 है। विड्थ हमारा कितना होता है 100%, हाइट भी कितना होता है 100%। तो 100% डिवाइडेड बाय 6, 16.66 के आसपास आना चाहिए। तो ये आ गया 16.66, ठीक है। तो अब मैंने इसको इन्फॉर्म किया कि जो विड्थ है वो 16.66% पे रहेगा। 7 रिफ्रेश, तो ये ओवरऑल आ गया 16.66 पे, ठीक। ये जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है ये लेफ्ट साइड पे है। यहाँ पे देखोगे तो डब्बा इतना बड़ा है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो बीच में है, यानी कि टेक्स्ट अलाइनमेंट चाहिए हमें सेंटर में। टेक्स्ट अलाइंग सेंटर। इसका कलर भी वाइट कर देते हैं। तो मैंने कर दिया कलर वाइट, परफेक्ट। Ctrl+0 जूम हो गया इतना। आई डोंट नो आपको इतने जूम पे ये सही से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट मेरे केस में पहले मेरा मॉनिटर छोटा सा था, रिजोल्यूशन था उसका 1366 कुछ ऐसा, 768 ऐसा। अभी ये 1080p मॉनिटर है, यानी कि 1080 इस तरीके से, 1920 इस तरीके से। तो कहीं भी आपको दिखता है नहीं समझ में आ रहा है या नहीं दिख रहा है, प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें, अगले टाइम से मैं जूम ज़्यादा रखूँगा। एक चीज़ और आप नोटिस करोगे, मैंने 100% जूम रखा हुआ है, Ctrl+0। ये ऊपर और लेफ़्ट में जगह छूटा हुआ है जो कि नहीं चाहिए। तो इसके लिए पूरा HTML ही सही कर लेते हैं हम लोग। मैंने कहा जितने भी टैग्स हैं वो अपने साथ कुछ मार्जिन लेकर के आते हैं, कुछ पैडिंग लेकर के आते हैं, साथ में उसका बॉक्स साइजिंग जो रहेगा वो बॉर्डर बॉक्स कर दो। किसी भी टैग के हमें बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन नहीं चाहिए, पैडिंग नहीं चाहिए। तो मार्जिन पैडिंग हटा तो ये चिपक गया, ठीक। अब ये ब्लैक वाला मैं हटा देता हूँ, आपको समझ में आ चुका है कि इसका काम क्या है और कैसा दिखता है। परफेक्ट, बट लगे ही रहने दो, वाइट कर देता हूँ। परफेक्ट। अब इसको करता हूँ मैं यहाँ पे फ्लोट लेफ़्ट। फ्लोट लेफ़्ट क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप देखोगे ये नीचे नीचे है और ये साइड में है। कहाँ पे है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अपने लेफ़्ट वाले से चिपका हुआ। तो फ्लोट लेफ़्ट चिपक गया। हो सकता है आपका ये वाला नीचे आ जाए क्योंकि अभी बॉर्डर लगा हुआ है, तो उसको इग्नोर करें। पोजीशन रिलेटिव। तो अभी हमारा मेन्यू बार बन के तैयार हो गया, लेकिन उतना अच्छा नहीं बना, इसका हाइट वगैरह हमें सही करना पड़ेगा, राइट। एक चीज़ और, जो चीज़ें मैं परसेंटेज में लिख रहा हूँ वो आपके केस में भी सही काम करेगा, लेकिन जो चीज़ें मैं पिक्सल्स में लिख रहा हूँ वो हो सकता है मेरे में कुछ और दिखे, आपके में कुछ और दिखे, डिपेंडिंग अपॉन आपके स्क्रीन का रिजोल्यूशन कितना है। मॉनिटर के साइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिजोल्यूशन से पड़ता है। इसके लिए आपको राइट क्लिक करना है अपने डेस्कटॉप पे, डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे आपको अपना डिस्प्ले का रिजोल्यूशन दिखेगा, 1366 768 है या कितना है, ठीक। मेरे केस में इतना है क्योंकि अब मैं ग्राफिक कार्ड का भी यूज़ करता हूँ। तो जब इतना आ जाएगा तो जो मेरे केस में दिख रहा है हो सकता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, तो इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट आप करोगे, ठीक है। चलिए आई थिंक ठीक है इतना, और मैच कर रहा है, राइट। जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो ऊपर है, सो इसको हमें लाइन हेड की हेल्प से सही करना पड़ेगा।
जितना आपने हाइट दिया है उतना ही लाइन हाइट दे दो, सही हो जाएगा। अब आते हैं फॉन्ट साइज़ पे, जो दिख रहा है काफ़ी छोटा दिख रहा है। चलिए परफेक्ट है। अब मैं ये चाहता हूँ ना कि जब भी इसके ऊपर माउस लेकर के हम जाए तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो और यूज़र को इससे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अच्छा इसका मतलब है कि मेरा माउस इस जगह पे है तो ये एरिया एक्टिव है, अलग से हाईलाइट हो रहा है, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो ये कैसे करेंगे, इसे हम बोलते हैं हॉवर, एच ओवर भी पढ़ते हैं कुछ लोग इसको, जैसा आपको सही लगे। हॉवर का मतलब होता है किसी जगह पे माउस जाएगा तो क्या होगा, कौन सी जगह पे, इसके ऊपर। बिल्कुल चिपका करके बिना स्पेस के, कि जब मेन्यू के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर जो एल आई है उसके ऊपर माउस जाएगा तो क्या होगा। बैकग्राउंड कलर हमने दे रखा है ये ग्रीन, मैंने कहा जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो हो जाएगा ऑरेंज। माउस लेकर के जाते ही वो हिस्सा हो गया ऑरेंज। ठीक, याद से एल आई पे ही लगाना, ऊपर लगा दोगे इस जगह पे तो क्या होगा, माउस कहीं भी लेकर के जाओगे ये पूरा ही हिस्सा ऑरेंज हो जाएगा। तो ये हमें नहीं करना है। अगर आपको ये बीच का बॉर्डर देखने में अच्छा लगता है तो रखिए, वेल एंड गुड है, वरना ये समझाने के लिए था वाइट वाला हिस्सा, इसको आप करोगे रिमूव। सेव एंड रिफ्रेश, कंट्रोल 0, जूम वापस 100%। अब हो गया हमारा ये मेन्यू बार बन करके तैयार, देख सकते हो। आई नो इसके अंदर ड्रॉप डाउन भी है, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी वीडियो को फॉलो करके मेन्यू बार सही से क्रिएट कर लिया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।